स्पीड देखा था, राइट? तो स्पीड को हमने लिखा था, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है? So the speed s is equals to, we can write it as d upon t. ठीक है? अब यहाँ पे हमें और एक टर्म स्टडी करना है, दैट इज वेलोसिटी, राइट? इसके लिए हमने ग्राफ भी देखा था कि ग्राफ कैसे निकाला जाएगा और उससे हम वेलोसिटी कैसे स्पीड कैसे निकाल सकते हैं. तो हमने ग्राफ निकाला था किसके बीच? डिस्टेंस और टाइम के बीच. ओके, डिस्टेंस और टाइम के बीच हमने ग्राफ निकाला था. ठीक है? और उससे हमने क्या निकाला था? स्पीड निकाला था. ओके, अब देखो ये जो वेलोसिटी है इसका भाई है, ओके, लेकिन इसका एक कैरेक्टर थोड़ा अलग है, राइट? वेलोसिटी जो है वो स्पीड का भाई है, लेकिन इसका थोड़ा एक कैरेक्टर अलग है. वो क्या है कि वेलोसिटी को डायरेक्शन होता है, तो वेलोसिटी विल बी व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी, एंड स्पीड विल बी व्हाट? स्केलर क्वांटिटी. तो ये जो स्पीड है इसको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो ये जो स्पीड है ये कैसा है? दिस इज स्केलर क्वांटिटी, राइट? हमने दो टाइप की क्वांटिटीज देखी थी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. तो स्पीड कैसी है? स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी. ठीक है? अब ये जो वेलोसिटी होगा ये क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी. ओके, मतलब इसको मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा. ओके, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा. स्पीड को डायरेक्शन नहीं होगा, ये जो स्पीड है इसको डायरेक्शन नहीं होगा. ठीक है? और इसको डायरेक्शन होगा. ठीक है? तो देखो ये डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी देखा था. तो डिस्टेंस भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम तो हमेशा स्केलर क्वांटिटी रहेगी. मतलब किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ ये जो टाइम है ये चेंज नहीं होता, राइट? तो ये दोनों कैसी है? स्केलर क्वांटिटी. तो स्पीड भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी. ये दोनों, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी. टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी. तो स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी. ठीक है? देन वेलोसिटी. अब वेलोसिटी को अगर लिखेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ये क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो हमने ये देखा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. तो टाइम भी क्या होगा? और टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी. तो इसलिए वेलोसिटी भी क्या आएगी? वेक्टर क्वांटिटी, राइट? अब ये देखो स्पीड इज इक्वल्स टू d by t. ठीक है? तो ये जो वेलोसिटी है और ये अगर वेक्टर है तो इसको ऐसे लिखना है, राइट? इसके ऊपर एक एरो देना है, इसके ऊपर एक एरो देना है. सो दिस इज वेलोसिटी. और इसको हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट. देखो डिस्प्लेसमेंट को जनरली s लिखा जाता है, ओके, या x लिखा जाता है. डिस्प्लेसमेंट को s या x से डिनोट किया जाता है. सो दिस इज अपॉन t, राइट? ये v इज इक्वल्स टू s अपॉन t. कंफ्यूज नहीं होना. ये स्पीड है, ये s स्पीड के लिए, और ये वेक्टर है तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए. अब ये वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज x by t. x by t. तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कैसा है? स्केलर क्वांटिटी. ओके, डिस्टेंस जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी, राइट? और यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, राइट? और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो है स्केलर क्वांटिटी. तो स्केलर अपॉन स्केलर यू विल गेट स्केलर, और वेक्टर अपॉन स्केलर यू विल गेट व्हाट? वेक्टर. ठीक है? तो ये वेक्टर है. तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देंगे. वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? स्पेसिफिक डायरेक्शन देंगे, एंड सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है? तो चलो ये तो सिंपल है. तो इसको अगर मुझे डिफाइन करना है तो इसको हमने डिफाइन किया था द रेट एट विच द डिस्टेंस चेंजेस विद टाइम इज कॉल्ड अ स्पीड. अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम. The rate of change of the rate of change of displacement
डिस्प्लेसमेंट with respect to time, with respect to time is called velocity, ठीक है। अब देखो हमने ये देखा था कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है, राइट। और जो स्केलर क्वांटिटी है, मेनली यहाँ पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने देखा था। जो डिस्टेंस जो होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो डिस्टेंस जो है दैट इज व्हाट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इट कैन बी जीरो, बट ओनली व्हेन जब बॉडी मूव नहीं करेगी, एक जगह से दूसरे जगह तक जगह नहीं जाएगी, तभी डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। जब बॉडी एक जगह से दूसरे जगह तक जाएगी ही नहीं, मतलब उसकी पोजीशन जो है, उसका जो लोकेशन है वो अगर चेंज होगा ही नहीं, तब डिस्टेंस क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। अदरवाइज जब उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ओके, डिस्टेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव। हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट में अगर कहा है कि बॉडी ने उसकी पोजीशन चेंज की, तो डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी पॉजिटिव। ओके, और बॉडी ने अगर उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं की, तब डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। ठीक है। So distance can be positive or negative, positive and zero displacement। अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इनमें डायरेक्शन का डिफरेंस है। इनमें क्या है, डायरेक्शन का डिफरेंस है। मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कहां से कहां गया, नासिक से मुंबई गया, नासिक टू मुंबई, तो अगर मैंने नासिक टू मुंबई में गया और इस डिस्प्लेसमेंट को अगर मैंने पॉजिटिव लिया, तो जब मैं मुंबई से नासिक आऊंगा, तो मुझे इस डिस्प्लेसमेंट को क्या लेना है, निगेटिव लेना है, बिकॉज दिस नासिक इज आवर रेफरेंस, राइट। इसके लिए रेफरेंस होना बहुत जरूरी है। तो नासिक अपना रेफरेंस है। तो जब मैं नासिक से मुंबई जाता हूं, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लूंगा, और जब मुंबई से नासिक आऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव लूंगा। मतलब नासिक के रिस्पेक्ट में इधर जाना दिस इज पॉजिटिव, और उसके तरफ आना दैट इज निगेटिव, मींस दैट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो negative displacement indicates what, negative displacement indicates opposite direction। ओके, अच्छे से ध्यान में रखना है। negative displacement indicates opposite direction, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो ये हो गया पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो डिस्प्लेसमेंट, राइट। जीरो डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है और फिर से रिटर्न उसी पॉइंट पे आ जाती है, उसी पोजीशन पे आ जाती है, तो तब होगा जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो कैसा है, पॉजिटिव और जीरो। तो स्पीड क्या होगा, पॉजिटिव और जीरो। तो स्पीड भी कैसे होगा, दिस विल बी पॉजिटिव और जीरो, राइट। और वेलोसिटी
नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, तो ये बात को अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, ये बात जो है कि वेलोसिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। ठीक है, ओके। तो अब ये वेलोसिटी जो है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्पीड, अब हम डिस्कस करने वाले वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को समझते हैं। तो पहले तो हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो अब देखो, अब इस वेलोसिटी के दो टाइप हो सकते हैं। ओके, एक होगा एवरेज वेलोसिटी और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। ओके, एक होगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ओके, एवरेज वेलोसिटी। ओके, और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये क्या होगा, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मतलब कोई बॉडी अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाती है, सपोज ये मेरा रेफरेंस है, राइट, ये क्या है, O, दैट इज सेंटर, या वी कैन से ओरिजिन, ये मेरा रेफरेंस है। ठीक है, तो एक बॉडी सपोज एक पोजीशन ये है और दूसरी पोजीशन ये है। ठीक है, ये है मेरी इनिशियल पोजीशन, ये है इनिशियल पोजीशन। ओके, अब ये है मेरी फाइनल पोजीशन, ये है मेरी फाइनल पोजीशन। तो देखो ये जो बॉडी है, ओके, कोई भी बॉडी होगी, कोई पार्टिकल होगा, तो ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक चला गया, यहां से यहां तक चला गया। ठीक है, तो इसमें देखो अब मुझे ये रेफरेंस पोजीशन लेना है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, दिस इज, वी कैन से दिस इज x1। देखो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जो इनिशियल पोजीशन है वो कितनी है, x1। ओके, और ये जो है देखो ये, ठीक है, ये क्या है, दिस इज x2, दिस इज व्हाट, x2, एंड दैट इज व्हाट फाइनल पोजीशन, दैट इज व्हाट फाइनल पोजीशन। अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, मुझे क्या देखना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओके, ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या होगा, दिस इज फाइनल पोजीशन। ओके, फाइनल पोजीशन। ओके, बीच में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, सो ये क्या होगा, दिस इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। ओके, ये टाइम टेकन, इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, देखो, तो सपोज यहाँ पे ये जो पार्टिकल था ये था कुछ टाइम t1 पे, और जब ये यहाँ पे गया तो यहाँ पे टाइम है t2। ठीक है, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये पार्टिकल, सपोज इसको मैं नाम दे देता हूं, दिस इज पोजीशन A एंड दिस इज पोजीशन B। तो पार्टिकल A पोजीशन से B पोजीशन जा रहा है। तो देखो पार्टिकल कैसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, राइट, या ये ऐसा घूम घूम के जा रहा है, या कुछ ऐसे जा रहा है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, राइट, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें क्या कंसीडर करना है, हमें सिर्फ इसकी इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन कंसीडर करनी है। जब भी हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, जब भी हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या कंसीडर करना है, बस उसकी
इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ही कंसिडर करना है। ठीक है, तो देखो ये हमें, ये है ए और ये है बी, बीच में ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है या कुछ ऐसे जा रहा है या कुछ ऐसा जा रहा है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें सिर्फ इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को कंसीडर करना है। तो देखो इनिशियल पोजीशन दैट इज व्हाट x विथ रिस्पेक्ट टू दिस O, ठीक है, और दिस इज व्हाट फाइनल पोजीशन, और ये जो है B, ओके, ये B दैट इज OB कितना है, दैट इज x2, मतलब फाइनल पोजीशन। देखो फाइनल पोजीशन को हम क्या लिखेंगे, दिस इज OB, दिस इज OB, राइट, ये वेक्टर का साइन है, ठीक है, माइनस इनिशियल क्या है, इनिशियल इज OA। देखो हम सभी, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको रेस्ट या मोशन को जब हमें डिफाइन करना है तो हमें क्या करना है, हमें उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करना है, एक रेफरेंस फ्रेम कंसीडर करनी है, ओके, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम कंसीडर करनी है। तो यहाँ पे देखो कि ये OP दैट इज व्हाट फाइनल पोजीशन और OA दैट इज व्हाट इनिशियल पोजीशन, ठीक है। जब पार्टिकल कहाँ पे है, फाइनल पोजीशन पे है, तो इसका टाइम कितना है T2, और जब वो इनिशियल पोजीशन पे है तो इसके लिए टाइम कितना है T1। देखो ये OB क्या है, दैट इज x2, ओके, और OA क्या है, दैट इज x1, राइट, सो दिस इज व्हाट T2 minus T1, T2 minus T1। तो यहां से आपको एक सिंपली एक इक्वेशन मिला दैट इज फॉर एवरेज वेलोसिटी। अब देखो ये इक्वेशन क्या है, ओके, और एक बात, अब देखो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, ओके, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखो ये क्या लिखा है मैंने, x2 minus x1, x2 minus x1, मतलब क्या लिखा है, देयर इज अ डिफरेंस, क्या लिखा है, x2 minus x1, मतलब ये क्या है, डिफरेंस है, किसके बीच, पोजीशन के बीच, किसके बीच, पोजीशन के बीच, ओके, एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डिफरेंस। देखो डिफरेंस को क्या लिखा जाता है, डिफरेंस को लिखा जाता है डेल्टा से, इसको हम कहेंगे डेल्टा, ओके, दिस इज अ स्मॉल ट्रायंगल, ठीक है, इसको हम कहेंगे डेल्टा, और वी विल से इट एज डिफरेंस। डेल्टा क्या इंडिकेट करेगा, तो डेल्टा इंडिकेट करेगा डिफरेंस, इसको बोलते हैं डेल्टा, एक छोटा ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं डेल्टा। अब किस में डिफरेंस है, राइट, x में डिफरेंस है, सो दिस इज डेल्टा x, किस में डिफरेंस है, तो डेल्टा x। और देखो नीचे ये क्या है, दिस इज टाइम T2, दिस इज टाइम T1, ये इसमें भी क्या है, हम T2 से T1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। सो दैट इज व्हाट डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। So therefore what we can have delta x upon delta t, and that is called as what, average velocity, that is called as average velocity। और जब हम एवरेज वेलोसिटी को लिखेंगे तो उसको भी क्या लिखेंगे, डिफरेंस, ओके, और डेल्टा, एंड दिस इज डेल्टा v, डेल्टा v, और ये डिफरेंस किसका है, डिस्प्लेसमेंट का, तो ये भी क्या हो जाएगा, उसके ऊपर एरो आएगा, राइट। सो दिस इज डेल्टा v अपॉन, सॉरी, डेल्टा v इज इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और इसको हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी, ओके, इसको हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी, ओके। और वेलोसिटी का मतलब आप समझते हैं, ये स्पीड ही होता है, क्या होता है, स्पीड, राइट, और स्पीड को आप समझते हो, वेलोसिटी को भी आप समझते हो। तो देखो अब इसमें देखो कि सपोज मैं कहां से कहां जा रहा हूं, नासिक से मुंबई जा रहा हूं, नासिक से मुंबई जा रहा हूं, तो यहां पे मैंने क्या कंसीडर किया कि
नासिक से मुंबई जो डिस्प्लेसमेंट है, तो नासिक से जब मैं मुंबई जा रहा हूं, देखो सिंपल, ये नासिक, और नासिक से कहां जा रहा हूं मैं? मुंबई। ये गया मैं मुंबई, नासिक से कहां गया? मुंबई। और मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाली, एवरेज वेलोसिटी निकाली, तो यहां पे मैंने देखा कि नासिक टू मुंबई जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज हाउ मच? दैट इज से 210 किलोमीटर। कितना है? 210 किलोमीटर, ठीक है। और मुझे मुंबई पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा? ओके, मुझे मुंबई पहुंचने के लिए टाइम लगा कितना? से 2 hours and 20 minutes। कितना? 2 hours and 20 minutes, इतना टाइम लगा मुझे। 2 hours 20 minutes, ठीक है। तो इतना टाइम मुझे नासिक से मुंबई पहुंचने में लगा, ठीक है। तो ये है मेरे पास टाइम, दैट इज व्हाट डेल्टा टी। ये है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, दैट इज व्हाट डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहां से अगर इस फॉर्मूला से अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकाल लेता हूं, तो वेलोसिटी दैट इज व्हाट डेल्टा v, दैट इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा x, दैट इज 210 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, इसको अगर मैं आवर्स में कंसीडर करता हूं तो ठीक है, थोड़ा सिंपल बना देता हूं, तो इसको 30 मिनट्स करता हूं मैं, मतलब कितना हो जाएगा? 2 hour and half hour, राइट ना। 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर, सो 2 hour and half hour मतलब 2.5 hours, तो ये हो जाएगा 2.5 hours, ये हो जाएगा 2.5 hours, ठीक है। और इसको भी मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूं, इसको मैं करता हूं 225 किलोमीटर्स, तो ये है 225 किलोमीटर्स, ठीक है। ओके, तो 225 किलोमीटर्स है, और कितने टाइम में हमने उसको कवर किया? दैट इज इन 2.5 hours। तो इसको अगर हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा? राइट, इसका स्पीड कितना आएगा? 225 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये आएगा कितना? 90 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा? 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। राइट, तो ये आएगा 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यस, तो इससे आपको क्या समझ में आया कि मैं नासिक से निकला और मुंबई चला गया, और मेरा एवरेज स्पीड कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये क्या है? एवरेज स्पीड। ये क्या है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड से हमें क्या पता लगा? सिर्फ कि उसने कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट किया था और उसको कितना टोटल टाइम लगा था, और उसके ऊपर से हमने निकाला एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यस, तो अब मुझे ये बताओ कि जब ये व्हीकल नासिक से मुंबई जा रहा था, ये व्हीकल जब नासिक से मुंबई जा रहा था, ठीक है। सपोज ये कार है मेरे पास, ठीक है। तो इस कार से मैं नासिक से मुंबई जा रहा था, और मेरा एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कितनी आई है? दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। तो अब मुझे ये बताओ कि जब मैं नासिक से मुंबई गया तो क्या मेरा स्पीड हमेशा 90 किलोमीटर पर आवर था? क्या ये हो सकता है? क्या हर पॉइंट पे, हर रास्ते
यहाँ से जब मैं निकलता हूँ तो यहाँ से आता है इगतपुरी, इगतपुरी से आता है घोटी, घोटी से आता है कसरा, कसरा से आता है आगे क्या कल्याण, कल्याण से आता है दादर, दादर से आता है मुंबई। ठीक है, तो जब मैं नासिक से मुंबई जा रहा हूं तो क्या हर पॉइंट पे स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नहीं मतलब देखो, अब रास्ता एकदम खुला है, ज्यादा व्हीकल्स नहीं है, तो मैं एकदम फास्ट गाड़ी लेके जा सकता हूँ, तो मेरा स्पीड 90 से भी आगे हो सकता है, मेरा स्पीड 90 से भी आगे हो सकता है। ठीक है, मेरा स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, 140 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। लेकिन जब भी स्पीड ब्रेकर आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्पीड को कम करना पड़ेगा। तो जब स्पीड ब्रेकर आया मतलब उस इंस्टेंट पे, ओके, इंस्टेंट का मतलब क्या? क्षण, राइट? उस इंस्टेंट पे, राइट, उस पॉइंट पे मैंने स्पीड या वेलोसिटी को क्या किया? कम किया। मैंने वेलोसिटी या स्पीड को क्या किया? कम किया। ठीक है ना? तो क्या वहां पे मेरा स्पीड 90 है? बिल्कुल नहीं, वहां पे मेरा स्पीड 90 से कम है। वहां पे मेरा स्पीड क्या है? 90 से कम है। ठीक है, और जब रोड एकदम खुला था, ज्यादा व्हीकल्स नहीं थे, तो मेरा स्पीड 90 से भी ज्यादा था। ठीक है, तो और सपोज मैं कहीं पे रुक गया चाय पीने के लिए, ओके, मैं कहीं पे चाय पीने के लिए रुक गया, तो मेरा जो व्हीकल होगा, मेरी जो कार होगी, उसका स्पीड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन मैंने वो कंसीडर नहीं किया था, मैंने देखा था कि नासिक में टाइम कितना है और वहां पे जाके टाइम कितना है। मैंने नासिक में शुरू किया था 10 बजे और मैंने वहां पे जाके देखा तो टाइम कितना था? 12:30 बज रहे थे। मतलब मैंने टाइम कितना लिया? 2.5 आवर्स, ओके, 2 आवर्स है 30 मिनट्स। तो मैंने लिया 2 आवर्स है 30 मिनट्स। तो मैंने सिर्फ ये देखा कि नासिक में टाइम था 10 बज रहे थे और वहां पे जब मैं उतर गया, मुंबई में जाके रुक गया, तो मैंने देखा कि टाइम कितना है? 12:30 बज रहे। मतलब मैंने टाइम कितना लिया था? 2.5 आवर्स। तो उससे मैंने एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया, तो वो कितना था? 90 किलोमीटर। तो जब हम ये डिफरेंट पॉइंट्स है, राइट, ये देखो, ये डिफरेंट पॉइंट्स है। अब ये जो डिफरेंट पॉइंट्स है, अब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो, अब ये जो पॉइंट्स है, ये डिफरेंट पॉइंट्स है। अब इन जो पॉइंट्स है, इन पे जो वेलोसिटी होगी, ओके, और वो कितनी हो सकती है? वो 90 से ज्यादा हो सकती है, 90 से ज्यादा हो सकती है एंड 90 से कम भी हो सकती है। So your velocity can be less than 90 or your velocity can be greater than 90, right? ये जो वेलोसिटी होगी वो 90 से कम भी हो सकती है और वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है वो 90 से ज्यादा भी हो सकती है। देखो, v is greater than 90 and v is less than 90, right? और इक्वल टू 90 भी हो सकती है, इक्वल टू 90 भी हो सकती है। कभी कभी 90 भी हो सकती है और कभी कभी 90 से कम हो सकती है, कभी कभी 90 से ज्यादा हो सकती है। तो हमने क्या लिया? दिस इज एवरेज वेलोसिटी, दिस इज व्हाट? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी से हमें क्या मिलता है? दैट वी आर गेटिंग एन ओवरऑल आइडिया। ओके, हमें हर एक पॉइंट की आइडिया नहीं मिल रही है, हमें क्या मिल रहा है? ओवरऑल आइडिया मिल रही है कि ओवरऑल स्पीड कितना हो सकता है, दैट इज एवरेज स्पीड कितना हो सकता है। और जब भी हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना है? इन सभी पॉइंट को कंसीडर करना है। तो देखो, अब इस एक पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगी उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसको हम कहेंगे क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हर एक पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगी उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, मींस वेलोसिटी मेजर्ड फॉर वेरी स्मॉल टाइम। ओके, वेलोसिटी मेजर्ड फॉर वेरी स्मॉल टाइम, वेलोसिटी measured for very small time, very small time. Okay, velocity measured for very small time will be called as what? Instantaneous velocity. Instant का मतलब क्या होता है? क्षण, और क्षण आपको पता है कि कैसा होता है? Very small होता है। ओके, अब उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी that will be what? Instantaneous velocity. So velocity measured for very small time at every point, okay, और इसको हम कहेंगे instantaneous velocity। तो जब भी वेलोसिटी होगी तो इसमें दो टर्म्स आएंगे, एक आएगा एवरेज वेलोसिटी और दूसरा आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आया?